अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी है मैंने रिगार्डिंग माय सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी। मैंने आपको बताया था कि मैंने ओगू से डी रजिस्टर कर लिया अपने आप को। तो मेरे पास दो ऑप्शन थी, एक थी टीयू berlin की और दूसरी थी टीयू म्यूनिक की। आई हैव डिसाइडेड आई विल मूव टू टीयू म्यूनिक। थोड़ा सा अच्छा कोर्स है, एक्चुअली इट्स पावर इंजीनियरिंग से रिलेशन है उसका। तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का कॉम्बिनेशन है। सो मोस्ट प्रोबेबली, बल्कि आई हैव मेड द डिसीजन कि मैं पावर में ही जाऊँगा, टुम में जाऊँगा। और कैटेगोरिकली स्पीकिंग टुम इज़ द हाईएस्ट रैंक यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी। तो काफ़ी मुश्किल है उसमें एडमिशन सिक्योर करना। मुझे बीच में कुछ लग रहा था कि मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा, लेकिन गॉड इज़ ऑलवेज मर्सीफुल एंड ग्रेटफुल टू मी। और अल्लाह के करम से मेरा एडमिशन हो गया। और लेकिन इसमें जो एडमिशन क्राइटेरिया इट्स क्वाइट टफ। टुम का जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो बहुत टफ है। इसमें आपकी एप्टीट्यूड असेसमेंट होती है। पहले आप जब अपना, फॉर एग्जांपल इन माय केस पावर इंजीनियरिंग में आपको 100 में से 95 स्कोर करने होते हैं। इट्स नॉट इवन पॉसिबल। उस पर आपका LOM चेक किया जाता है, आपका LOR चेक किया जाता है, उसके अलावा आपकी डिग्री और आपकी ट्रांसक्रिप्ट चेक की जाती है। अगर आप 75 प्लस स्कोर कर लें तो आपको इंटरव्यू की कॉल आती है, और 95 आ जाए तो आपका डायरेक्ट एडमिशन है। तो मुझे इंटरव्यू की कॉल आई जब। इंटरव्यू बहुत टफ होता है। उसके दो पार्ट होते हैं, एक पर्सनल होता है। वो तो सम हो आप आंसर दे देते हैं, क्योंकि उसमें क्लीशे क्वेश्चंस जो होते हैं, जो क्वेश्चंस सबसे पूछे जाते हैं, वाई जर्मनी, वाई टुम, वाई दिस कोर्स। लेकिन वो आप जवाब दे सकते हैं, यू कैन प्रिपेयर इट। लेकिन जो टेक्निकल पार्ट होता है, इट वॉज टफ। मुझसे कोई 20 क्वेश्चन पूछे थे विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 10 मिनट्स। तो आई वॉज एबल टू आंसर ऑल ऑफ दैम। मैं इतना लाइक हूँ नहीं, लेकिन खुदा के करम से मैं सारे आंसर, आई वॉज एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। तो इंटरव्यूअर में से खुश था, तो आई वॉज होपफुल कि मेरा एडमिशन हो जाएगा। तो इसलिए मैं अब इंशाल्लाह म्यूनिक जा रहा हूँ और वहाँ पे अपना स्टडी कंटिन्यू करूँगा म्यूनिक में। सेकंड क्वेश्चन किसी ने पूछा था कि खानों का यहाँ पे क्या हिसाब है, तो यार अब यहाँ पे कुछ तुर्किश रेस्टोरेंट्स हैं, अरेबिक रेस्टोरेंट्स हैं, जहाँ से आपको हलाल फूड मिल जाता है। अब इस पे भी डिबेट है। आई डोंट नो कि कुछ मौलवी साहब कहते हैं कि आप मैकडोनल्ड्स वगैरह से नहीं खा सकते, लेकिन कुछ लोग कहते हैं खा सकते हैं। तो ये आपके अपने बिलीव्स हैं। मैं अपने अपने बारे में नहीं बताऊंगा आपको मैं क्या करता हूँ। आपके अपने बिलीव्स हैं, आपने जो करना है। उसके अलावा बाकी किसी ने पूछा था कि एक्स मेट्रिकुलेशन कैसे लेनी है। या क्वाइट सिंपल है। आप हाँ, सेकेंडली मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जर्मनी में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में इनरोल हो सकते हैं। इवन पाकिस्तान में भी ये नहीं है कि आप 3-4 यूनिवर्सिटी में इनरोल हो जाएं एक टाइम पे। सो आपके पास, आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप, जिस तरह मेरे केस में, मैं पहले एक दूसरी यूनिवर्सिटी में था, मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में स्विच हो रहा हूँ, तो मुझे उससे एक्स मेट्रिकुलेशन लेना है। उसके लिए कुछ भी नहीं है, आप जब सिंपल उस यूनिवर्सिटी की साइट पे जाएं, आप लिखिए एक्स मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, वो आपको मिल जाएगा। वरना आप अगर मैं ओफू की बात करूँ, आप ईवा से मिलें, जो हमारी इंटरनेशनल स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है, और वो आपके फॉर्म दे देगी। उसमें आपने 2 साइन करवाने होंगे अपनी फैकल्टी से, एक ईवा से ही, और आपको फिर एक्स मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मिल जाए। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है वो। अ, अ, अम, अगर कोई एस्पिरेंट्स हैं जो टुम में आना चाह रहे हैं, मैं चाहूँगा कि पाकिस्तानी ज़्यादा आएँ, टुम आएँ, बड़ा अच्छा लगेगा अपनी कम्युनिटी को देख के, वहाँ देखने में वहाँ पे जो मिलेगा मुझे। लेकिन यार इट्स क्वाइट टफ। ये कई मल्टीनेशनल कंपनी के इंटरव्यू से टफ था। जर्मन इंटरव्यू ले रहे थे एंड इट्स वाज क्वाइट टफ। लेकिन अगर आपको बेसिक नॉलेज आता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का, तो यू कैन पास द इंटरव्यू। उसके अलावा कोई और किसी के क्वेश्चंस हों, दे कैन आस्क मी। उसके अलावा किसी ने पूछा था कि फास्ट ट्रैक क्या तरीका होता है वीज़ा का। यार वो कुछ लोगों के लिए होता है जिनका 3.7 प्लस GPA हो।
मेरे केस में मेरा 3.7 प्लस है बैचलर्स में। सो फास्ट ट्रैक ये होता है कि आपको बहुत जल्दी वीज़ा की अपॉइंटमेंट आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ तो अक्टूबर 2021 में मेरा एडमिशन आया था ओपगू से, और मैंने अप्लाई किया था वीज़ा के लिए, और मुझे अराउंड 10 दिन में उनकी मेल आ गई थी, और मैंने 10 जनवरी को अपना शायद 10 जनवरी को मैंने शायद अपना इंटरव्यू दिया था। लाइक मैं कोई फिगर्स को आगे पीछे कर रहा हूँ, शायद मेरा दिसंबर में एडमिशन हुआ आया था और मेरा जनवरी में इंटरव्यू हो गया था, और 1 महीने बाद फेब में मेरे पास वीज़ा आ गया था और मैंने मार्च में ट्रैवल किया था। तो ये कुछ प्रिविलेज लोग हैं जो अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो उनको थोड़ा सा ये फ़ायदा होता है, वरना आपको वेट करना पड़ता है। वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी होती है जर्मनी के लिए। और अगर आप मेरा पर्सनल एडवाइस दें तो मैं यही कहूँगा कि ट्राई टू गो फॉर द टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़। थोड़ी गाड़ी गुजरी थी, दोबारा रिपीट करता हूँ, मैं कहूँगा कि आप लोग टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करें, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट बॉडी होती है वो बहुत मतलब कि बहुत टेक्निकल लोग, और बहुत टेक्निकल साउंड के अलावा बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोग आते हैं जिनका एडमिशन होता है। क्योंकि जिस एडमिशन प्रोसेस से मैं गुजरा हूँ, इट वॉज क्वाइट टफ, इट वॉजन सिंपल। लेकिन अगर मैं बैलियन की बात करूँ तो बैलियन में मेरा कोई एडमिशन क्राइटेरिया नहीं था। लाइक सिंपल मैंने अपना LOM और अपनी डिग्री भेजी और अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन और वर्क एक्सपीरियंस भेजा, और मेरा एडमिशन हो गया था। लेकिन TUM में इट्स क्वाइट टफ एंड आई एम फीलिंग प्रिविलेज कि मेरा एडमिशन हुआ है पावर सेक्टर में। लाइक इट वाज माय ड्रीम, और गॉड इज़ ऑलवेज मर्सीफुल टू मी। तो मैं मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता अपनी फीलिंग्स। और दूसरी बात यही है कि यहाँ पे आके आप कोशिश करें कि आप अपनी स्टडीज़ पे बहुत फोकस करें, क्योंकि जर्मन लोग अपने स्किल्स के बारे में बड़े ना हार्ड कोर हैं। वो चाहते हैं कि स्किलफुल पर्सन ही उनके साथ काम करें। तो अगर आप आगे फ्यूचर में कोई मल्टीनेशनल कंपनी क्या कह रहा हूँ मैं, ऑटोमोटिव सेक्टर में जाना चाहते हैं, कोई टॉप नॉच इंडस्ट्री को टारगेट करना चाहते हैं, यू शुड बी स्किलफुल, और उसके लिए बेस्ट विशेस। और इंशाल्लाह मिलता हूँ मैं दोबारा। कोई और क्वेश्चंस हो आपके तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर, लेकिन मैं थोड़ा सा इनएक्टिव होता हूँ सोशल मीडिया पे कभी कभी, लेकिन आई ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ़ योर क्यूरीज। और दैट्स ऑल। इसके अलावा कोई क्वेश्चन मेरे जहन में आ नहीं रहा। बाकी इंशाल्लाह मैं सितंबर में मूव करूँगा म्यूनिक, और टिल देन मैं यहाँ पे मार्गडेबर्ग में ही हूँ, और मैं कुछ पार्ट टाइम जॉब्स करके कुछ अर्निंग कमाना चाहूँगा क्या, ताकि मेरा म्यूनिक का सफ़र आसान रहे। ओके, खुदा हाफिज़।